सबसे पहले पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल में शुगरलेस प्लांट के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर दोनों जनपदों से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने सभी किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरे के क्रम में सीएम योगी ने पूर्वांचल को सैकड़ों करोड़ों का तोहफा दिया और ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने पूर्वांचल में विकास की गंगा बहाते हुए क्षेत्रवासियों को सरकारी योजनाओं की सौगात दी है। बल्कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अलग अलग जनपदों का दौरा कर वहां की बदहाल सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। लेकिन पूर्वांचल पर उनका खास ध्यान रहा है, जिसकी कई तस्वीरें आपने पहले भी देखी होगी और कुछ तस्वीरें यहाँ भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि देश के लिए अगर उत्तर प्रदेश अहम है तो उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल खासा महत्व रखता है। राजनीतिक दलों को भी पूर्वांचल हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ये 1991 का दौर था जब पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गई। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन पूर्वांचल का कुछ खास भला नहीं हुआ। वहीं 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्वांचल के लोगों की विकास की मरती उम्मीदें फिर से जाग गई, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह पूर्वांचल के विकास पर सीएम योगी की पैनी नजर है। अब जरा आप योगी सरकार के उस पहले बजट को याद करिए, जिसमें सरकार ने पूर्वांचल में विकास की गंगा बहाने के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान रखा था। योगी सरकार ने अपना पहला बजट 3,84,000 करोड़ रुपए का रखा था, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा रहा और बजट की एक बड़ी राशि पूर्वांचल के विकास पर खर्च हो रही है। इसके तहत वाराणसी, गोरखपुर को मेट्रो का तोहफा भी दिया गया। आपको बता दें कि पूर्वांचल के अधिकांश जिले महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को लेकर मशहूर हैं। ऐसे में सरकार ने इनके महत्व को समझते हुए प्रमुख तीर्थ स्थलों को 4 लेन की सड़कों में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वाराणसी संस्कृत केंद्र के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा वाराणसी में रामायण सर्किट, कृष्ण और बौद्ध सर्किट स्थापना के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा वर्षों से बदहाली की मार झेल रही चीनी मिलें हो या अलग अलग जनपदों में नाना प्रकार की समस्याओं में जकड़े किसान, योगी सरकार सबका उद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शुगरलेस की पहली प्लांट है, यानी फाइन शुगर यहां पे बनेगी और यहां से अब फाइन शुगर दुनिया के बड़े बड़े होटलों में, चिकित्सालयों में, दवा कंपनियों में और अन्य संस्थानों में भी अब पिपराइच की और मुंडेरवा चीनी मिल की चीनी जाएगी और नाम दोनों जनपदों का भी होगा, दोनों कस्बों का भी होगा। स्वाभाविक रूप से पिपराइच क्षेत्र का, कुशीनगर जनपद का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर जनपद का जो किसान है, उस किसान के द्वारा उत्पादन करने वाला गन्ना चीनी के माध्यम से अब देश में भी और दुनिया में भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार सह सेमिनार का भी शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस वेबिनार में देश विदेश के 300 से ज्यादा विद्वान 3 दिनों तक पूर्वांचल के विकास की नई तस्वीर खींचेंगे। जानकारी के अनुसार पूर्वांचल पर हो रहे महामंथन में प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक और जल क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि महामंथन के दौरान 45 तकनीकी सत्रों के अलावा 6 विशेष सत्र भी होंगे, जिसमें अलग अलग विभागों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान देश विदेश के विद्वानों की मौजूदगी में पूर्वांचल के विकास के लिए दीर्घकालीन रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसी रोडमैप के आधार पर योगी सरकार पूर्वांचल में विकास की गंगा की धार को तेज रफ्तार देगी।